पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब अपराध की दुनिया अपनी काली परछाई समाज पर डालती है, तो न्याय की राह पर चलने वाले हर कदम को एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। और यही सहारा होता है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये कोई साधारण प्रयोगशाला नहीं, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक मंच है जो अपराधों की गुत्थियों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। अब जैसे जैसे अपराध के तरीके आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जांच के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अनिवार्य होता जा रहा है। आरुषि मर्डर केस से लेकर निर्भया जैसे विभत्स अपराध तक भारत की फोरेंसिक प्रयोगशालाएं चुपचाप लेकिन सटीकता के साथ न्याय के दरवाजे खोलती रही है। देश की सुरक्षा और नागरिकों के न्याय की उम्मीद को संजोए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। वहीं भारत में CFSL की 6 प्रमुख शाखाएं हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और पुणे में सक्रिय रूप से ये कार्यरत हैं। इन अत्याधुनिक लैब्स को CBI, NIA, NCB और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों से केस मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार राज्य पुलिस भी जटिल मामलों की जांच के लिए सैंपल इन प्रयोगशालाओं को भेजती है। हालांकि FSL केवल अपराध स्थल से मिले सुरागों की जांच करने वाली संस्था नहीं है। यह अपराध की परतों को वैज्ञानिक नजरिए से खोलने वाली प्रयोगशाला है। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक बैलिस्टिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, फॉरेन डॉक्यूमेंट जांच, डिजिटल फोरेंसिक और DNA परीक्षण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। और हर विभाग अपराध की गुत्थी को सुलझाने में एक खास भूमिका निभाता है। अब कल्पना कीजिए, किसी हत्या के मामले में मौका वारदात से रक्त का नमूना बरामद हुआ। अब ये ब्लड सैंपल किसका है? क्या ये पीड़ित का है या किसी हमलावर का? इस सवाल का जवाब DNA प्रोफाइलिंग के जरिए मिलेगा। अगर गोली के टुकड़े मिले तो उन्हें बैलिस्टिक विभाग जांच कर ये पता लगाता है कि ये गोली किस हथियार से चली। अगर दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई तो फॉरेन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट उसकी स्याही, हस्ताक्षर और कागज की उम्र तक का विश्लेषण कर सकते हैं। वहीं आज के दौर में जब अपराधी डिजिटल दुनिया में भी पनाह लेते हैं, तब डिजिटल फोरेंसिक विभाग उनकी गूगल सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड, चैट और डिलीट किए गए डेटा तक की परतें खोल देता है। यही नहीं, अदालत में वैज्ञानिक रिपोर्टों को ही एक सशक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को ठोस आधार मिलता है। ऐसे में कई बार जब चश्मदीद गवाह नहीं होते, तब यही वैज्ञानिक साक्ष्य केस की दिशा तय करते हैं। वहीं CFSL की भूमिका सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं, इसके परिणाम धरातल पर भी नजर आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य से लेकर पुलवामा हमले और दिल्ली दंगों तक हर मामले में CFSL की रिपोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्णायक दिशा दी। इन रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता और तकनीकी मजबूती के चलते अदालतें भी इन्हें स्वीकार करती हैं और इन पर निर्णय आधारित होते हैं। हालांकि ये भी सच है कि CFSL की राह पूरी तरह सरल नहीं है। केसों की लगातार बढ़ती संख्या, विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की कमी और अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। कई बार रिपोर्ट तैयार करने में महीनों का समय लग जाता है, जिससे न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है और न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब ऐसे में ये जरूरी है कि फोरेंसिक लैब्स की क्षमता को बढ़ाया जाए। अब गौरतलब है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आज की न्याय प्रणाली का वो विज्ञान आधारित स्तंभ बन चुकी है जो न केवल अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने में मदद करता है, बल्कि निर्दोषों को न्याय दिलाने में भी अहम भूमिका निभाता है। आने वाले समय में जब अपराध और भी जटिल रूप ले सकते हैं, तब न्याय केवल आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। और यही दिशा हमें एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम विज्ञान को न्याय से जोड़ते हैं, वैसे वैसे हम उस समाज की ओर बढ़ते हैं जहां हर पीड़ित को समय पर न्याय मिले, सटीक, निष्पक्ष और वैज्ञानिक आधार पर।